तो चलिए देखिए, आज हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक आज। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला गया है कि HCF इन दो संख्याओं का दिया गया है जो कि 9 है, और आपको बताना क्या है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो चलिए देखिए, कल अभी आप लोगों को बताया गया था, जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे, हल देखेंगे, तो हमने बताया था कि अगर दो संख्या दिया गया है, ठीक है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ये हमने बताया था आप सभी को कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल वो बराबर आपका होता है म स और गुणे ल स। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या, इसे आप बोल सकते हैं कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या इक्वल्स टू म स और गुणे ल स। अब आप क्या करेंगे, इस पे जो जो वैल्यू आपको पता है रख दीजिए। देखिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दोनों संख्या हम लोगों को पता है। देखिए, पहली संख्या है 306 इंटू दूसरी संख्या आपका कितना है 657 बराबर, जब आप HCF की बात करते हैं, देखिए म स, इन्हीं दोनों संख्याओं का म स पहले से ही दिया गया है 9 है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे 9 इंटू एलसीएम आपसे पूछ रहा है, ये लसा पूछ रहा है, तो लसा हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, देखिए राइट साइड में अगर आप देखिए तो लसा में 9 का गुणा है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा आपका भाग हो जाएगा। तो लस बराबर आपका हो जाएगा 306 गुणे 657 अपान आपका क्या हो जाएगा 9। 9 से इसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए 9 3 27, ठीक है, कितना बचा आपका 3 बचा, 9 चौके 36, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अगर आप 657 में 34 से मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आता है 4 7 28, 4 पंजे 20, 2 22, 4 6 24, 24 2 आपका 26, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 7 21 का 1, 3 बचे 15 2 17, 3 6 18 1 19, ऐड कर लीजिए इसे, तो 8 3 7 6 13, 13 का यहाँ हो जाएगा आपका 3, 9 2 11 1 12 और 1 1 2, यही आपका आएगा कितना एलसीएम जो आपका आने वाला है वो आ गया 22,338। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन था, बोला गया था सिंपल सा कि दो संख्या दी गई है, उनका एचसीएफ पहले से ही पता है, बस बोला है कि उन्हीं दोनों संख्याओं का आप क्या करिए एलसीएम ज्ञात करिए। तो हम लोग जानते हैं अच्छे से कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो म स और गुणे ल स का क्या होता है, बराबर होता है। उसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर म स गुणे ल स, जिससे क्या होगा कि पहली और दूसरी संख्या को आप रख सकते हैं आसानी से। पहली संख्या आपका है 306, दूसरी संख्या आपका कितना है 657, इक्वल टू मास आपको पता है, देखिए 9 दिया गया है तो 9 रख देंगे इंटू लस, ये ज्ञात ही करना है। ठीक है, तब क्या करेंगे 9 को इधर रिप्लेस कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे कितना हो जाएगा 9, 9 से डिवाइड कर देंगे इसको 306 को। ठीक है, 34 बार में कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आया 22,338। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का रहने वाला है, वो चलिए हम यहां पे दिखा देते हैं। अगली जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग इधर राइट कर लेते हैं। देखिए है क्या क्वेश्चन, दिखा देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन में बोला गया है कि जांच कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n के लिए, ठीक है, संख्या 6 की पावर n
जीरो पर समाप्त हो सकती है, जीरो पर समाप्त हो सकती है, ऐसा हम सभी से कह रहा है क्वेश्चन में, आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लोगों का ये है, बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n जीरो पर समाप्त हो सकती है, ये बोला है क्वेश्चन आप लोगों से। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, जब इसका आप सोल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे, तो देखिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। अब हम लोग देखिए एक चीज जानते हैं अच्छे से कि कोई भी संख्या अगर जीरो पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या यदि क्या होती है, जीरो पर समाप्त होती है, तो वह क्या होती है, निश्चित रूप से 5 से विभाजित होती है, या आप ये भी कर सकते हैं कि वो 10 से विभाजित होती है। यानी उनके उभयनिष्ठ अगर उनके अभाज्य गुणनखंड देखें तो उनके अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 या 5 दिखाई देने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर जीरो पे समाप्त होती है तो वो निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अगर 5 होगा तो 10 रहेगी। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, अब यहां लिखेंगे थोड़ा सा कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, कोई भी संख्या अगर क्या होगी, कोई प्राकृतिक संख्या अगर आपको दिया गया है, अगर वह जीरो पे समाप्त होती है तो निश्चित रूप से वह 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में आप लोगों को 5 दिखाई देगा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ठीक है उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या दिखाई देना चाहिए, 5 दिखाई देना चाहिए। अब आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ करना नहीं, आप सीधा क्वेश्चन को लिखिए। क्वेश्चन आपका क्या है कि 6 के पावर n है, 6 के पावर n है, तो इसका आप इसको ब्रेक करिए, अभाज्य गुणनखंड इसका क्या देखिए आधारभूत प्रमेय के अनुसार। ठीक है, इसको तोड़िए, देखिए क्या टूट सकता है, इसमें 6 जो है इसमें टूट सकता है, ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 के पावर n, लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, उसके पावर n है। अब ये पावर इस पर भी आएगा, ये पावर इस पर भी आएगा, घातांक के नियम से। ठीक है, घातांक के नियम ये कहता है, हम लोग जानते हैं कि अगर आपका a के पावर क्या हो, m हो, और इंटू b के पावर भी क्या हो, m हो, तो आप ये जानते हैं कि ये पूरा हो जाता है अगर घाते सेम हो, आधार अलग अलग हो, तो आधार का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके पावर में क्या आ जाएगा, वही पावर आएगा जो सेम पावर रहेगा। ठीक है, तो यहां वही चीज है, देखिए ये पावर इस पर भी आ जाएगा, ये पावर इस पर भी आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n कर सकते हैं और 3 के पावर n, ऐसे 2 के पावर n और क्या आपका 3 के पावर n, ये लिख सकते हैं इसको। अब देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि इस संख्या में, इसमें 6 के पावर n में इसके अभाज्य गुणनखंड में हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 3 दिखाई दे रहा है। यहां 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 3 है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि इसलिए 6 के पावर n, इसलिए 6 के पावर n जो होगा वो कभी भी जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5
नहीं है। ठीक है, आधारभूत प्रमेय के अनुसार आप देख रहे हैं कि इसका जब अपने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या 2 और 3 आपको दिखाई दे रहा है, जबकि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो वह निश्चित रूप से क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसका मतलब है कि 6 के पावर n ये कभी भी क्या होती है, 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ये ऐसे थोड़ा लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको मेन चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि हाँ कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है तो वह क्या होती है, 5 से विभाजित होती है, यानी 2 या 5 से, या कहीं आप 10 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 दिखने चाहिए। 6 कहा जाए कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य बताना है, रीजन के साथ मतलब क्या है, इसको एक्सप्लेन करके आपको हल करना है। क्या करेंगे, देखिए 2 संख्या दी है, दोनों को ही भाज्य बताना है, क्यों है यह। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें पहली संख्या क्या है आपका, इसका जब आप सोल्यूशन देखेंगे इसको अब हम लोग हल करेंगे। अब देखिए तो क्या करना है हल करने के लिए, पहले लिखिए पहली संख्या आपकी क्या दी गई है, पहली संख्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए इसको आप सॉल्व करते तो क्या हो रहा है, देखिए यहां से और यहां से, देखिए दोनों संख्याओं में प्लस के बाद 13 है, इस यहां भी 13 दिख रहा है, कॉमन हो जाएगा, 13 को लीजिए यहां से कॉमन, क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस यहां पे क्या बचेगा 1, इन दोनों का कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 11 7 77 और ये कितना हो जाएगा 78, यानी 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 78। अब देखिए अब इसको अगर आप देखिए तो भाज्य संख्या होता क्या है, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके की 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं भाज्य संख्या, या फिर आप ऐसे कहते हैं कि वे संख्या जो कि खुद से और एक से विभाजित होने के अलावा किसी अन्य से भी क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाती हैं, उन्हें आप भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको देखिए थोड़ा सा और इसको तोड़ना चाहते तोड़ सकते हैं, जैसे देखिए ये 13 गुणे 78 को आप ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणे कितना 6, 13 6 क्या हो जाएगा 78। अब यहां पे देखिए क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से ऐसे बोल सकते हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन से हैं, देखिए 2 से अधिक गुणनखंड एक भी आपका आ जाएगा, 1 13 और आपका क्या 6 भी आ जाएगा। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य है, इसलिए संख्या क्या है भाज्य है। ठीक है, हमने बता दिया जो पहली संख्या हमने इसको सॉल्व किया तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 से अधिक आ रहे हैं, इसके गुणनखंड 2 से अधिक आ रहे हैं, तो जिन भी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाएंगे, इसलिए वह भाज्य संख्या कहलाएंगे। आप चाहेंगे तो इसको भी तोड़ सकते हैं, ठीक है 2 और 3 भी तोड़ सकते हैं, तो भी 2 से अधिक की गुणनखंड है, इसलिए आप कह सकते हैं क्या कि ये संख्याएं जिनके के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो आपकी क्या है भाज्य, तो इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये क्या है आपका भाज्य संख्या है। इसी प्रकार दूसरी संख्या आप ले लीजिए, दूसरी संख्या आपकी क्या है, अगर आप दूसरी संख्या की बात करते हैं तो दूसरी संख्या आपकी है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहां भी देखिए, यहां भी अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए 5, यहां पे देखिए ये और ये कॉमन ले लीजिए, 5 हो जाएगा आपका कॉमन, क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका। चलिए ये हो जाएगा 5 और यहाँ ये ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, देखिए इन सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 2 3 6 2 3 6 6 चौके 24 और 7 6 42, तो आप देखिए 42 और 24 मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 और 6 चौके 24, यहाँ 6 7 42 मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, देखिए क्या आता है 4 दूना 8 4 चौके 16 2 दूना 4 2 चौक 8, ऐड कर लीजिए तो 8, यहाँ हो जाएगा आपका 0, यहाँ क्या हो जाएगा 10। अच्छा एक ऐड कर देंगे, एक इसी में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो जा रहा है। ठीक है 1000 क्या हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। तो देखिए यहां भी अगर आप देखिए
तो इस संख्या में भी ये जो संख्या आपको दिख रही है दूसरी वाली संख्या, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड अगर आपको दिखाई देंगे तभी आप कह पाएंगे कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो है यार, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो 5 इंटू क्या 1009, ठीक है, और आप इंटू 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से तो होगा ही होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये अगर भाज्य है, अगर ये आपका क्या है भाज्य है तो कैसे है, बस वो आपको दिखाना पड़ेगा जैसा हमने इस लाइन में दिखाया। यहां पे दिखा दीजिएगा बस, क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है। गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 1 है, 5 है आपका, और क्या है 1009 है, ठीक। तो यहां पे देखिए, क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 है, 5 है और 1009 है, इसलिए संख्या भाज्य है, है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे पहली संख्या हो गई भाज्य क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड आए हैं इसलिए भाज्य है। यहां भी दूसरी संख्या जो है इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये भी क्या है, आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें वर्ड वैल्यू का क्वेश्चन एक दिया गया है, ठीक है। देखिए बोर्ड पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको राइट करते हैं थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन काफी इजी है, एक बार हम रीड कर दें, अगर पढ़ के सुना दे आप लोगों को तो आप लोगों को समझ में आएगा करना क्या है। बोला गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में भी चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः क्या करेंगे, यानी फिर से एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, 12 मिनट जो दिया गया है और जो 18 मिनट दिया गया है, इन दोनों का ही आप क्या ले लीजिएगा, एलसीएम, और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क, आप इसको स्वयं करेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को खुद से करेंगे, ठीक है, हमने बता दिया क्या करना है इसमें। तो चलिए हम लोगों का जो प्रश्नावली 1.1 है नए सिलेबस के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 4 to 7 यानी पूरी तरह से 1.1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग अगली एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।